आज का पैगाम मुकद्दस कलाम में से आज का पैगाम इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत, दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा। इब्रानियों दूसरा बाब तीसरी आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। और थैंक यू ब्रदर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा की खादमा एस्टर इस आयत मुकद्दसा को हमारे लिए तिलावत करें। हालेलुया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, ये वॉल्यूम जरा आप करें इनका। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जी सुने गौर से। तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। हालेलुया। निजात बल्कि बड़ी निजात। हालेलुया। निजात बल्कि बड़ी निजात, दिन ही नहीं बल्कि बड़ा दिन। हालेलुया। बड़ी निजात, ये हमारा आज का मजमून है, टॉपिक है मुकद्दस कलाम में से। सोत्रिया ग्रीक वर्ड, यूनानी, जिसका मतलब है निजात, रिहाई, मखलसी, छुटकारा, छुड़ाना, बचाना। 63 to 65 ईस्वी में इस खत को कलमबंद किया गया। इसकी जो संत तसनीफ है और हिस्टोरियन, बाइबल मुकद्दस के जो मौरख हैं, वो कहते हैं उनमें दो बड़े नाम हैं, देव नोसियास और स्कंद्रिया के क्लेमेंस। वो कहते हैं कि इस खत का जो मुसन्निफ है वो मुकद्दस पौलुस रसूल है, क्योंकि जो इसकी तहरीर है उससे पता चलता है कि इस खत को मुकद्दस पौलुस रसूल ने कलमबंद किया है। और फिर इस खत का जो तारुफ है वो हमें यह बताता है कि यह खत हमें पैगाम देता है, हमें यह मैसेज देता है कि वो लोग जो अतालिया में रहते थे, मौजूदा इटली, अतालिया के वो इब्रानी मसीही जो पहले यहूदी थे और इंजील की कुदरत ने उन्हें तब्दील किया और वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए। इतालिया के वो इब्रानी मसीही, वो इब्रानी चर्च जो इब्रानी बोलता था। और मैं कभी कभी हैरान होता हूं इस बात से कि सिंध में आ जाए पंजाबी चर्च, बलोचिस्तान में जाए पंजाबी चर्च, पंजाब में पंजाबी चर्च, केपी में जाए पंजाबी चर्च। मेरी दुआ है कि खुदा सिंध में सिंधी चर्च भी कायम करे। हालेलुया। बलोचिस्तान में खुदा बलोची चर्च कायम करे, केपीके में खुदा पश्तून चर्च कायम करे, क्योंकि खुदा चाहता है कि सारी कौमें, सारे कबाइल हमारे खुदाबंद यीशु मसीह को कबूल करें। हालेलुया। वो इब्रानी थे, वो पहले यहूदी थे, उन्होंने यीशु को कबूल किया। यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना था और लोग उनको चढ़ाते थे, लोग उनकी तस्लील करते थे, लोग उनकी तहजीब करते थे, लोग उनको तरह तरह के नामों से बुलाते थे। और आज कई दफा हम देखते हैं कि लोग हमारी हकारत करते हैं, हमें तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है। सुनिए, उस पर गौर न करें जो लोग आपके बारे में कहते हैं, उस पर गौर करें जो खुदा आपके बारे में कहता है।
खुदा कहता है कि तुम शाही कायनों का फिरका हो, तुम खुदा की मुकद्दस कौम हो, तुम खुदा की खास मलकियत हो। ये हमारा स्टेटस है, ये हमारी हैसियत है, ये हमारा मकाम है। इसलिए डोंट वरी, अगर लोग आपकी तजलील करते हैं, तहजीब करते हैं, आपने परेशान नहीं होना। इब्रानियों का चर्च भी जो अतालिया में था वो इसी तरह की मुश्किलात से दो चार था। उनको तरह तरह से चढ़ाया जाता था और उनकी तजलील की जाती थी, नौकरियां छीन लेते थे, उनकी जायदाद हथिया लेते थे और उन्हें परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता था। तब्दील शुदा मसीही उनसे कहते थे, हमारे पास अस्फारे खमसा शरीयत की 500 किताबें हैं, तुम्हारे पास क्या है? क्या सवाल करते थे? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारा स्टेटस क्या है? वो कहते थे, हमारे पास अंबिया में सबसे कदावर शख्सियत मुकद्दस मूसा है, तुम्हारे पास क्या है? ये चैलेंज के तौर पर उन्हें कहते थे, ये चढ़ाने के लिए उन्हें कहते थे, तुम्हारे पास क्या है? वो कहते थे, हमारे पास यशुआ जैसा मिलिट्री का लीडर है और अंबिया की ग्रां कदर बेशबहा मेरास है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहते थे, हमारे पास खैमा इज्तिमा है, हमारे पास हैकल है, तुम्हारे पास क्या है? तो इसमें एक सवाल भी उठाया गया है, तुम्हारे पास क्या है? बोलिए, तुम्हारे पास? यह सवाल इसमें उठाया गया है। और यूं तो जो बाइबल के मुफस्सर हैं वो ये भी कहते हैं कि इब्रानियों का जो खत है ये अहबार की किताब की तफसीर है, कमेंट्री है उसकी तफसीर हमें यहां पर मिलती है। यानी वो चीजें जो साया थी उसकी हकीकत हमें इस खत में मिलती है, वो चीजें जो आरजी थी वो मुस्तकिल हमें यहां पर नजर आती है, वो सवालात जो अहबार की किताब में, वो कुर्बानियां जो आरजी थी और अहबार की किताब में है, उनकी तकमील इस खत में हमें नजर आती है। ये खत उन मसीहों को लिखा गया जो अपने ईमान के सबब से मुश्किलात से गुजर रहे थे। और यहां पर मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि चर्च की तबाही प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल ने की है और ये मगरब से दरामद शुदा है। प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, हम आज उन खादमों पर गौर कर रहे हैं जो प्रॉस्पेरिटी प्रीच कर रहे हैं। हमें आदत पड़ गई है कि शुगर कोटेड मैसेजेस होने चाहिए, दिल लुभाने वाली बातें, कलीसिया नाराज ना हो जाए, चंदा कम ना हो जाए। सुनिए, इस बात को याद रखें कि जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है ये एंटी चर्च है, ये रियल गॉस्पेल नहीं है, ये शुगर कोटेड है और ये मगरब से दरामद शुदा है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब चर्च सताया गया है, चर्च नीचे नहीं आया, चर्च ऊपर गया है। और मेरा ईमान है कि यह काम पाकिस्तान में भी होगा, क्योंकि जब जब चर्च सताया गया है, चर्च ऊपर गया है। जे ताली बजानी तो सारे बजाओ, तुसी की कहानी जी वंड करके ताली बजा रहे हो है। वो को बंदा सी, वो गीत गा रहा सी, कहंदा हालेलुया कहंदे रहिए किहड़े लगदे रुपये, तो जे रुपये भी लग जान फिर भी हालेलुया कहना चाहिए। हालेलुया, हाँ हुण बजाओ, शाबाश, वाह, थैंक यू। ये खुदा के लिए, मेरे लिए बेशक ना बजाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो फिर इब्रानियों के खत के मुसन्निफ ने जवाब उनको क्या दिया? जवाब यह है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर, बस शुक्रिया जी, इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम बच नहीं सकते।
आज दुनिया के लिए पैगाम है। दुनिया निजात पर गुफ्तगू करती है, दुनिया निजात की गुफ्तगू तो करती है, निजात पाती नहीं है, क्योंकि उनके पास निजात दहिंदा नहीं है। दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है, मगर ज़ाब्ता निजात नहीं है। इंजील का पैगाम ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। दुनिया को जान लेने की जरूरत है कि इंजील का पैगाम जो है वो ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। निजात दे कौन सकता है? यूं तो पूरी दुनिया के अकायद और अदियान इस बात का दावा करते हैं, लेकिन सुनिए, निजात वो दे सकता है जो खुद गुनाह से मुबर्रा और पाक हो, सिनलेस हो। और ये दावा सिर्फ मेरे यीशु ने किया, ये खूबी सिर्फ मेरे यीशु में है। उसकी पैदाइश हैरान कुन। दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए हैं वो सब जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं। दुनिया में एक ऐसी हस्ती आई है, उसका दुनिया में आना ये नहीं था कि वो दुनिया में रहे, बल्कि दुनिया और कौमों के लिए अपनी जान दे दे। हालेलुया। दुनिया और कौमें निजात की गुफ्तगू करती हैं, लेकिन निजात पाती नहीं है, क्योंकि निजात दहिंदा नहीं है। निजात दहिंदा सिर्फ यीशु है। फरिश्ता जब यूसुफ को मिला तो क्या पैगाम दिया? उसे कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही, ये जो लफ्ज वही है ना, इस पर फरिश्ते ने भी जोर दिया, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। यीशु जिंदा है, इसलिए वो निजात देंदा है। ये मेरा यीशु है जो दुनिया को बचाने के लिए आया है। उसके बारे में पौलुस रसूल कहते हैं, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं? उसने दुनिया के ताकतवर मजहब के सामने ऐलान किया, कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा? आदम से यीशु तक और यीशु से आज के दिन तक यह दावा किसी और का नहीं है। आमीन। यहूदी बड़ा फख्र करते थे इस बात पर कि हम यहूदी हैं, हम अब्राहम की नस्ल से हैं, हम तो किसी की गुलामी में नहीं रहे। तो क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने कहा, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। आप अंदाजा लगाएं गुनाह की हौलनाकी। गुनाह इतना हौलनाक है, इसने जमीन पर तो तबाही की, मगर इसने आसमान का भी माहौल खराब किया था। इसकी हौलनाकी पर गौर करें कि इसने आसमान पर भी बगावत, नाफरमानी का सबब हुआ। 3 इकसाम के लोग थे वहां पर जिनको यह पैगाम दिया गया। नंबर 1, नोट फरमा लें, वो लोग जिन्होंने निजात के पैगाम को सिरे से रद्द कर दिया, रद्दे कबूलियत। पहली किस्म, निजात को रद्द कर दिया। दूसरी किस्म, निजात पाई मगर नामुकम्मल, अधूरी, नामुकम्मल निजात पाई। और तीसरी किस्म उनकी थी जिनका बातन भी बदल गया और जाहिर भी बदल गया। हालेलुया। पहली किस्म किनकी थी? जिन्होंने निजात के पैगाम को, आज भी दुनिया यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए खुदा के कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, पहला बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर 2 आयत को हम पढ़ेंगे, 10वीं और 11वीं। वो दुनिया में था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना, दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया। बहुत शुक्रिया। पहली आयत में क्या लिखा है? वो दुनिया में था
और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। यानी मखलूक ने खालिक को कबूल ही नहीं किया, रद्द कर दिया, रद्द कबूलियत। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। यानी कलमा खालिक है, अज़ली और अबदी है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह का आगाज सिर्फ चरनी से नहीं होता। अदियान और दुनिया को क्यों समझ नहीं आ रही? क्योंकि वो यीशु मसीह का आगाज सिर्फ चरनी से करते हैं। जब से खुदा है तब से यीशु है। खुदा का कोई शुरू नहीं, कोई आगाज नहीं, यीशु का भी कोई आगाज नहीं। वो अज़ली और अबदी है। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। किसके वसीला से पैदा हुई है? यीशु के वसीला। कल में हालेलुया। दुनिया को खलक करने वाला कौन है? यीशु। नाम लें दिलेरी से, कौन है जी? यीशु। यीशु। कलमा खालिक है, अज़ली और अबदी है और दुनिया ने उसे ना पहचाना। सराय के मालिक की तरह नजात दिंदा घर पर गया है और उसने उदियां जेबियां भी भरियां, तिजोरियां भी भरियां। मैं अक्सर क्रिसमस के मौका पर प्रीच करता हूं 3 इकसाम के क्रिसमस। कारोबारी क्रिसमस, जो क्रिसमस के मौका पर बिजनेस करते हैं उनकी जेबियां तो भर जाती हैं, उनकी जेबें तो गर्म हो जाती हैं रुपए पैसे से, लेकिन उनके दिल मसीह की मोहब्बत से खाली हैं, सराय के मालिक की तरह। फिर डेकोरेशन वाला, दिखावे का ज़ाहरी क्रिसमस, बनावटी, ये भी ठीक है सारी चीजें, लेकिन असल क्रिसमस वो है जो रूहानी तौर पर मनाया जाए। जैसे शमौन और हन्ना जो फैनुएल के कबीले, आशर के कबीला की फैनुएल की बेटी थी, हन्ना की तरह क्रिसमस सेलिब्रेट करें, जो दुआओं रोजों के साथ क्रिसमस की तैयारी कर रही थी। रद्द कबूलियत, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। और दूसरी ट्रेजेडी 11वीं आयत पढ़िए। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये कौन है अपने? ये दूसरी ट्रेजेडी है। वो सारे जो अपने आप को मुकद्दस अब्राहम की नस्ल कहते हैं, ये उनकी बात हो रही है। उसमें यहूदी भी है, उसमें और भी अदियान है जो आज भी यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो यीशु को ये तो कहते हैं कि वो मुकद्दस हस्ती है, वो नबी है, सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो उसे सेवियर नहीं कबूल करते। इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? ये पहली किस्म है। और दूसरी किस्म कौन सी है? जिन्होंने निजात पाई तो थी, हाँ जी, मगर अधूरी। जिंदा तो हो गए। लाजर को जब यीशु ने जिंदा किया तो कैसे आया? वो कफन समेत आ गया, जिंदा हो गया, लेकिन कफन अभी ऊपर था, जो मुर्दगी की अलामत है। कई लोगों ने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन मुर्दा काम अभी तक नहीं छोड़े। 50-50। वो को बंदा सी, उन्होंने बपतिस्मा देने लगे पाए से, उन्हें बांह बाहर काट ले। उन्होंने कहा कि भगता कर रहे हैं, वो कहता किसी ना कसोन मुक्के भी करने पै जाते। क्यों पा है? ऐ नहीं सही गल कि जी कसोन मुक्की। कई मैं वेख्या वो बड़ी शैन है, वो गिरजे च भी बड़ा हाथ चुक के दुआ करते हैं, ते बाहर जनाब झगड़े भी है करते हैं जिवें बड़ी शैन है। सो इसलिए दूसरी किस्म उन लोगों की थी जिन्होंने निजात तो पाई थी मगर ना मुकम्मल थे। यीशु मसीह हमें पूरी पूरी निजात देता है। हालेलुया। भेष बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए, 1-2 बातें नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बदलना चाहिए, सब कुछ बदलना चाहिए। हालेलुया। सब कुछ बदलना चाहिए। और तीसरी किस्म उनकी थी जिनका बातन और जाहिर दोनों बदल गए थे। हालेलुया। यानी ये नहीं कि वो ऊपर ऊपर से तब्दील हुए थे, वो अंदर से भी बदल गए थे।
आज माजरत के साथ रूहानी लोगों का भी डबल स्टैंडर्ड है। हम चर्च में रूहानी और बाहर जिस्मानी। सुनिए गौर से, या तो आप निजात याफ्ता हैं या आप गैर निजात याफ्ता। या तो आप शादीशुदा है तो या फिर गैर शादीशुदा। दरम्यान च होर कोई गल नहीं हैगी। कई कहन कि मैं रिलेशनशिप में हूं। फादर साहब कहते हैं हम रिलेशनशिप में हैं। ये कौन सा रिलेशन है भैया आपका? या आप शादीशुदा है या आप निजात याफ्ता है तो यहां पे गैर निजात याफ्ता है। इन बिटवीन कुछ नहीं है। ते जड़ा इन बिटवीन उहदे बारे च लगे, मैं अपने मुंह में से तुझे निकाल फेंकने को हूं। ये वो है जो ना तो इनकार करता है और ना इकरार करता है। इसने दोहरा म्यार रखा हुआ है। ये हाल था यहां पर। तो इसलिए मुकद्दस पौलुस ने उनको ये पैगाम और गवाही दी, इतनी बड़ी नजात से गाफिर रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। और फिर आइए इस बात की तरफ, इतनी बड़ी नजात, कितनी बड़ी नजात, वाह, इसे बड़ी नजात कहा गया है। हालेलुया। ये इसलिए वड्डी है कि ये बड़े बड़े चोरां नू, डाकुआं नू, जानियां नू, शराबियां नू बदल के रख दिंदी है और फिरदौस चला जाती है। इसलिए एडी बड़ी नजात है। दुनिया, हुकूमतें, अदालतें बागियों को ढूंढती हैं, मफरूरों को ढूंढती हैं मारने के लिए, लेकिन मेरा यीशु बागियों को ढूंढता है निजात देने के लिए। इसलिए यह निजात बड़ी है। इसलिए यह निजात बड़ी है। यह फिरदौस के दरवाजे खोल देती है। दुनिया मरन दी है जन्नत च जान लई ते गलत गड्डी ते बैठे हुए ने। ट्रेन भाई साहब जानी होए मुल्तान नू ते तुसी कोयटे वाली गड्डी च बह जाओ ते तुसी कहो जी मैं कोयटे जा रहा, मुल्तान जा रहा, ते तुहानू तो सिब्बी जाके पता लगना है ना, गर्मी के घर च। तो दुनिया के लिए मेरा पैगाम है, अगर जन्नत में जाना है तो जन्नत का मालिक एक ही है और वो मेरा यीशु है। उसने डाकू को कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और कलाम खुदा में लिखा है, उसने कहा देख मैं मर गया था और अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। कुंजी नहीं, कुंजियां, बरकतों की चाबियां, सरफराजी की चाबियां, रूहानी, जिस्मानी, दुनवी बरकत की चाबियां यीशु के पास है, क्योंकि वो फिरदौस का मालिक है। उसे बंद करने और खोलने का इख्तियार है। यीशु अल मसीह कलमाए खुदा जो दुनिया में आया, इसलिए ये निजात बड़ी है। दुनिया के बुरे से बुरे शख्स को एक लम्हे में बदल देती है। दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन, इंदिरा गांधी के वालिद नेहरू ने उससे पूछा कि तूने बहुत सी तहकीकात की हैं, रिसर्च और बहुत सारी इन्वेंशंस, दुनिया को बहुत कुछ तूने दिया है, तूने इंसान की रूह पर भी कोई काम किया है कि इंसान मरने के बाद कहां जाता है, उसका क्या फ्यूचर है, मरने के बाद उसका क्या हाल होता है। उसका मुंह बंद हो गया क्योंकि उसके पास बाकी अलूम थे, इल्मुल नजात नहीं था। आज रात मेरा पैगाम है कि यह नजात इसलिए इतनी बड़ी है कि यह बुरे से बुरे शख्स को तब्दील कर देती है। आमीन। बागी और बरगश्ता लोगों को तब्दील कर देती है। यहूदी ये समझते थे कि निजात ना के यहूदियों में से है बल्कि है ही यहूदियों के लिए, इसलिए तो बाकी अकवाम से वो नफरत करते हैं।
और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यह काम खुदा ने अब कलीसिया के सुपुर्द किया है कि वो दुनिया में खुदा का नूर बन जाए। पहले यह काम यहूदियों के सुपुर्द था कि वो दुनिया में खुदा का नूर बन जाए, लेकिन अब यह काम खुदा कादर मुतलक ने चर्च को हमें दिया है कि हम दुनिया में इंजील को, खुशखबरी को लेकर जाएं। यीशु मसीह सिर्फ मसीहों का निजात दहिंदा नहीं है, यीशु मसीह अक़वाम आलम का निजात दहिंदा है। हालेलुया। गुनाह आलमगीर है, यीशु मसीह का कफारा भी आलमगीर है। यह निजात मुफ्त है मगर सस्ती नहीं। हालेलुया। ये घड़ी, मेरे को घड़ियां काफी सारियां ने, लेकिन चंद दिन पहले एक भाई ने मुझे दी है। क्या नाम था उसका? इथे बैठा है, इधर बैठा है, ओदी मेहरबानी। अच्छा, ये मैनू मुफ्त ही मिली है, लेकिन उन्होंने इसकी कीमत अदा की है। ते कदी कदी असी मुफ्त शायद की कदर नहीं करते। निजात मुफ्त है मगर सस्ती। अगर समझ ना आए तो मुकद्दसा मरियम से पूछो, जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा कुर्बान हुआ है। और अगर मुकद्दसा मरियम की समझ ना आए तो खुदा से पूछो, जिसने अपना इकलौता बेटा दुनिया में दे दिया। ये बेशकीमत है। और मैं अक्सर कहता हूं कि यहूदा ने यीशु का सौदा नहीं किया था। यीशु तो अनमोल है, यीशु तो कीमती है। यहूदा इस्करियोती ने अपना सौदा किया था, अपनी कीमत लगाई थी उसने। यह निजात बेशकीमत है, हमें मुफ्त मिली है। यह खुदा का तोहफा है, यह गिफ्ट ऑफ गॉड है, यह हमें मुफ्त मिली है। कलाम में लिखा, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए बेटे को भेजा। यह पहल भी खुदा ने की है। और फिर मैं बताता चलूं, निजात मुफ्त है, अजर मुफ्त नहीं है। हालेलुया। अगली गल, निजात मुफ्त है, अजर मुफ्त नहीं है। कई समझते ने कि निजात मुफ्त मिल गई ते अजर भी, ते कई बड़े शहर ने कहने चलो पाजी साहब दे लड़ फड़ के लंघ जावांगे। नो 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 नो, खुदा की बादशाही में ऐसा हरगिज नहीं होगा। निजात का ताल्लुक आपके ईमान से है और यह मुफ्त है, मगर अजर मुफ्त नहीं है। यीशु ने क्या कहा? देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे। अजर का ताल्लुक आपके कामों से है, आपकी तर्ज जिंदगी से है, आपके लाइफस्टाइल से है। तो इसलिए आज रात 3 इकसाम के लोगों के बारे में हमने सीखा। पहली किस्म किनकी? जिन्होंने निजात को सिरे से, दूसरी निजात पाई मगर अधूरी, ना मुकम्मल, बाहरों कुछ ते अंदरों कुछ, और तीसरी किस्म जिनको मुकम्मल निजात मिल गई। और सब खड़े हो जाएं खुदा उनके हुजूर, और सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। और अपने आप पर गौर करें, कीबोर्ड वाला भाई फौरन आ जाए, और अपने आप पर गौर करें कि हम कौन से ग्रुप में हैं, हम कौन से ग्रुप में हैं। हालेलुया।